Good evening, everyone. Let's focus on your first board exam and the topic which normally creates problem. One of them is trigonometry. Since we know the basics, so we will not waste any time in understanding those basics, right, Arshika? So एक क्वेश्चन अपने को बार बार दिख रहा है. This is the question one. We can say ये अपने को कल भी दिखा था असना, that if a tan theta is equals to b, then find b sin theta plus a cos theta upon b sin theta minus a cos theta. 30 सेकेंड्स के आंसर. क्वेश्चन आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं. आपका आंसर्स का ट्रिक ये हर पेपर में मिल रहा है, राइट आसना? Yes, sir. So we know that tan theta is perpendicular upon base, right? Yes, sir. और हमें पता है sin theta is perpendicular upon hypotenuse, right? Yes, sir. Cos is base upon hypotenuse, right? Yes, sir. यहाँ पर perpendicular किस अल्फाबेट से रिप्रेजेंट है? Sir, B. तो कैन आई राइट डायरेक्टली b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, खत्म. Yes. सोच डाल देना एक बार जिसको भी डाउट हो, क्योंकि मुझे पता है कि साइन इज p by h, cos इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है. मैक्सिमम बच्चा जिसको ये ट्रिक नहीं पता वो पहले हाइपोटेन्यूज निकालेगा और उसके 3 मिनट खत्म हो जाएंगे. आपको जरूरत ही नहीं है इन एमसीक्यूज. ये हर पेपर में मिल रहा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So please. ये हो गया 8.1 से एक रेगुलर क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन 8.1 से अगर अपन बात करें, कभी कभार अगर उसने फिगर बेस देने की कोशिश करी, AD इज इक्वल्स टू DB गिवन है, ठीक है. सपोज इसका लेंथ दिया हुआ है A, डन. और इसका लेंथ दिया हुआ है अल्फाबेट C, ठीक है. और आपको बोल रहा है फाइंड साइन थीटा. थीटा इतना सही है, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर साइन थीटा में लिख सकता हूं DB बाई DC. एग्रीड हो? नाउ हमें ना तो सॉरी DB बाई BC बेटा, DB बाई DC सही तो लिखा है, सॉरी. सो DC पता है क्या बेटा? DC कहां पता है? नहीं पता है. DB पता है कितना? A by 2, not A by 2, because D is the midpoint. आपको पहले से हमने बोल रखा है, राइट? ना Yes, sir. हमें हाइपोटेन्यूज नहीं पता है, ठीक है. लेकिन हमें ये हाइपोटेन्यूज पता है, ये पता है. कैन आई राइट अंडर रूट C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर? क्या हुआ? हेलो, Yes, sir. एक्टिव क्यों नहीं रहते? इतना स्लो चल रहे हो यार यस सर बोलने में. ना हम इसकी मदद से DC निकाल सकते हैं. Yes, sir. आई होप जिसको आता है वो लिखेगा C स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट? इसका स्क्वायर ये होगा, राइट? Yes, sir. यहां से आपके पास DC स्क्वायर आएगा कुछ, राइट? तो आई होप Yes, यहाँ पे हम आसानी से DC निकाल सकते हैं आफ्टर ए ब्रीफ एलसीएम. एग्रीड? Yes, sir. Now once we got DC, once we got DB पता है, हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं. था ये एक्सरसाइज 8.1 कंसेप्चुअल, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो जाता है? बिकॉज सो मेनी अल्फाबेट्स आर यूज्ड. तो अगर ये वाला आता है, ट्रिक कुछ भी नहीं था, आपको जो करना है ऐसे करना पड़ेगा. तो ये वाला क्वेश्चन आपके 2 मिनट से ज्यादा ले सकता है.
तो जब बोर्ड पेपर सेट करता है तो उसके पीछे लॉजिक रहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है तो हो सकता है 3-4 क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से है, 2 से है, 3 से है, वो 10-10, 15-15 सेकेंड्स में हो जाए. दैट्स व्हाई दे मैनेज द टाइम इन सच ए. ये रहा 8.1 कंसेप्चुअल सेकेंड वन. जैसे अगर नंबर में देता है if 5 tan theta is equals to 4, देखना वापस से ट्रिक. फाइंड sin theta minus 3 cos theta upon 5 sin theta plus 2 cos theta फाइंड करने बोल रहा है, राइट. अब अपने को हाइपोटेन्यूज की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फाइनली कटेगा, राइट. तो यहां से अपने पास tan थीटा आ गया 4/5. एग्रीड. तो अपने पास परपेंडिकुलर कितना है, तो डायरेक्ट लिख दूं 5 4 20. इसके लिए 15 लिख दूं. हार्दिक, इज इट ओके? यस सर. नीचे भी 20 लिख दूं इसके लिए? यस सर. और इसके लिए कितना लिख दूं? 10 लिख दूं? यस सर. तो बड़ा आसानी से हो गया. 5/30 दैट इज 1/6. यस सर. अपना टाइम बच गया. नहीं तो अपन हाइपोटेन्यूज निकालेंगे जो कि आसानी से आएगा, लेकिन फिर बैठाएंगे, दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम. एग्रीड? यस सर. Yes, sir. एक इस तरह का राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR, PR प्लस QR, PR प्लस QR आपको 25 दिया हुआ है और PQ 5 दिया हुआ है. एग्रीड? और आपसे पूछ रहा है फाइंड साइन P, कुछ भी पूछ ले, tan P एक्सेट्रा. एग्रीड? तो सारा खेल किसमें टिका हुआ है हार्दिक? हेलो. यस सर. अरे सारा क्या सुनाई नहीं देता है क्या यार? यस सर अटेंडेंस थोड़ी ना लगा रहे हैं. यस आसना. So confirm. कंफर्म. Sir, finding PR and QR. Exactly, finding PR and QR. And how to find that? So Pythagoras theorem. अरे बेटा कुछ तो तरीके से पहले बोलेगा कि let PR be X, therefore ये क्या बन गया? 25 minus X. के बाद क्या लगाएंगे? Sir, Pythagoras theorem. Exactly. So can I write X square is equals to 25 plus 625 plus X square minus का 50X. Yes, sir. X square cancel. Yes, sir. Minus 50X इधर आया तो 50X is equals to 650 बोल दूं. X 13 आ गया. Yes, sir. तो अगर ये 13 है तो ये 12 हो गया. Yes, sir. के बाद जो भी पूछे आप बता सकते हो. Yes, sir. ये था NCERT से क्वेश्चन नंबर 10 8.1. ये कुछ 8.1 का आइडिया हो गया. Any question from 8.1 from your side? You can share with me right now.
अगर किसी के पास 8.1 है तो हेलो, एनीवन? कोई नहीं। हर्षिका, कोई डाउट कुछ नहीं है तुम्हारे पास 8.1 से रिलेटेड? यू डोंट हैव द बुक, यू मस्ट हैव कैरीड, मैंने लिखकर भी भेजा था। एनीवे 8.2, आई होप टेबल बनाना सबको आता है। हेलो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा और आप टेबल लर्न करके नहीं जाओगे। टेबल लर्न करके जाने में टाइम वेस्ट है। एम आई क्लियर? Yes, sir. जैसे sin 2x इज इक्वल्स टू सपोज ऐसा दिया और बोला फाइंड x, राइट? इसको कैसे पढ़ेंगे? सो आई विल से दिस इज sin 2 थीटा, राइट? पहले इधर सॉल्व करते हैं। sin 60 की वैल्यू याद है तो हार्दिक फटाफट बोल बिना देखे। Sir, root 3/2. cos 30, Root 3/2. cos 60, 1/2. ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, एग्रीड? Yes, sir. ये हो गया 1/2, चलेगा? Yes, sir. sin की वैल्यू 1/2, 1/2 कब होती है? Sir, 30 degree. x कितना आ गया? 15 degree. ये इस तरह का क्वेश्चन अभी इतने सारे आप लोगों ने पेपर दिया है, आपको दिखा होगा हार्दिक, राइट? Yes, sir. दूसरा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 गिवन है, ठीक है? Yes, sir. फाइंड थीटा, राइट? Yes, sir. और सिंस अपन एमसीक्यू कर रहे हैं, ठीक है? और आपको पता है थीटा तभी निकल सकता है जब एक टर्म हो, सिंगल टर्म। Yes, sir. तो या तो आप फटाफट इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सो cos थीटा प्लस √3 cos थीटा माइनस sin थीटा माइनस √3 sin थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस sin थीटा minus √3 cos theta minus √3 sin theta. Any doubt till here, please? No, sir. Cos theta cancel out. √3 cos theta इधर आएगा ये, तो 2√3 cos theta लिख दो इसके लिए। Yes, sir. ये प्लस sin थीटा को इधर लाओगे या इसको उधर भेज दो, ये कैंसिल हो गया। Yes, sir. इसको उधर भेज दिया तो 2 sin थीटा लिख दो। Yes, sir. 2 से 2 कट गया। Yes, sir. Can I write √3 is equals to sin theta upon cos theta? Yes, sir. Sin upon cos क्या होता है? Sir, tan. So tan theta की वैल्यू क्या आई? 60. अरे आदित्य सर, tan √3. थीटा क्या आया? tan थीटा तो अभी तक √3 है, therefore theta will be 60 degrees. 60 डिग्री। ये थीटा पे बेस्ड 8.2 बेस वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। और अब आ गया अपना फेवरेट, जो हर स्कूल का फेवरेट है, एंड वी आर डूइंग दिस अगेन एंड अगेन। जस्ट अ मिनट।
चलो एनसीईआरटी वाला ही कर लेते हैं, वो नहीं दिख रहा अभी। साइन ए माइनस बी दिया हुआ है 1/2, ठीक है। और cos a प्लस बी दिया हुआ है 1/2। एग्रीड? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Then find a and b, right? Yes, sir. साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 degree. cos की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 60 degree. degree. 60 डिग्री। आई होप एलिमिनेशन जानते हैं। यहां से 2a कितना आ गया? 90. एंगल ए आ गया तो बी भी निकाल लोगे? Yes, sir. ये एनसीईआरटी का रेगुलर क्वेश्चन। ये हो गया 8.2 का नॉलेज। एंड कॉम्प्लीमेंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस राइट नाउ, राइट Hardik? Yes, sir. So now we have an identity concept. Agreed? Yes, sir. अब आइडेंटिटी को करने के लिए आपके पास वो 9 आइडेंटिटीज और कुछ अलजेब्रा की आइडेंटिटीज क्लियर हो, इसके लिए मेरा वीडियो ऑलरेडी पोस्टेड है इन द ग्रुप। यू मस्ट गो थ्रू दैट। फिर भी छोटा सा रिकैप दे दूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. The 1. sec square theta minus tan square theta is 1. and cosec square theta minus cot square theta is 1. और इसकी मदद से रिमेनिंग और 6 आ जाता है। Yes, sir. इसके अलावा अलजेब्रा का क्या यूज आ जाता है? ये तो अपना रेगुलर फॉर्मूला है, व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेलो? Yes, sir. व्हाट इज ए माइनस बी? Under root a plus b whole square minus 4ab. व्हाट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब? Sir, a plus b into a square plus b square minus ab. व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब? A minus b into a square plus b square plus ab. ये कुछ फॉर्मूलाज करते हैं तो 8.4 थोड़ा आसान लगता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस व्हिच आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड इन माय अर्लियर वीडियो। अब इसमें जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो अपने को 3-4 पेपर में दिखा है उनमें से एक है ये वाला। सपोज ऐसा पूछा, अब हार्दिक जिसको ट्रिक नहीं पता वो इसको 4 मिनट ले लेगा, राइट? Yes, sir. अपने को ये दे रखा है और अपने को अगर आइडेंटिटी टिप्स में है तो अपना दूसरा ये बनेगा। Yes, sir. इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी और a माइनस बी भी लिख सकता हूं। Yes, sir. और नीचे या अपन sec प्लस tan थीटा, तो यहां से और आसान कर लो, sec प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है? Sub p. तो कैन आई राइट sec माइनस tan 1/p? Yes, sir. और मेरे पास ऑलरेडी sec प्लस tan p था। Yes, sir. अगर मैं एलिमिनेशन करूं तो कैन आई गेट 2 sec थीटा एज 1/p प्लस p? Yes, sir. So can I say 2 sec theta as 1 plus p square upon p? Yes, sir. Can I say sec theta as 1 plus p square upon 2p? Yes, sir. That is, अपने पास क्या आ गया यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज आ गया और बेस आ गया। एग्रीड?
Yes, sir. Yes, sir. लेकिन हमें टीचर को सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, तो इसका जो मैं ट्रिक बता रहा हूं वो देखना। अगर sec और tan, क्योंकि sec और tan एक आइडेंटिटी का रिलेशन है, अगर वो P हो तो देखो इसका तरीका ये हो जाएगा आपके पास P स्क्वायर, सॉरी जो गिवन है उसका डबल कर दो, ये हो गया 2P, इसको कर देना P स्क्वायर -1 और इसको कर देना P स्क्वायर +1। दिस इज द डायरेक्ट ट्रिक। अब आपसे साइन थीटा अगर पूछा है तो मैं लिख सकता हूं परपेंडिकुलर क्या है, P स्क्वायर -1, और ये कब लगेगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा, ये कब लगेगा, जब सेक के साथ tan थीटा दिया हुआ है तो बेस को हरदम गिवन का डबल कर देना, परपेंडिकुलर को हरदम स्क्वायर -1 और हाइपोटेन्यूज ये। अगर यही हाथ देख कॉसेक प्लस कॉट थीटा सपोज करो Q दिया हुआ है, राइट? Yes, sir. और कुछ भी पूछ लेता, कुछ भी, तो यहां पर सिर्फ चेंज क्या आएगा, ये इस बार बन जाएगा और ये हो जाएगा और ये एज इट इज रहेगा। Yes, sir. ये वो क्वेश्चन है जिनमें आपका टाइम सोचो, नहीं तो देखो अपने को 2 से 3 मिनट लगेगा, राइट हार्दिक, इफ आई गो थ्रू दिस। Yes, sir. But if I know the trick, क्योंकि definitely in MCQs you need to understand some of the tricks, ये फिक्स ट्रिक है। कब लगेगा, जब sec और tan का रिलेशन हो। ये कब लगेगा, जब cosec के साथ cot हो। अगर sec प्लस tan कुछ भी दिया हुआ है तो बेस को उसका डबल कर देना, राइट? परपेंडिकुलर को स्क्वायर -1 कर देना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर +1। अगर cosec वाला है तो अल्टरनेट कर देना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके 10 सेकंड में सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अदरवाइज डेफिनेटली दीज आर लेंथी। थ्योरी पेपर में मुझे सॉल्व करके दिखाना होता था। ये हो गया एक आउटलाइन नॉलेज फॉर ट्रिग्नोमेट्री। यू हैव गॉट इनफाइनाइट क्वेश्चंस फॉर एक्सरसाइज 8.4 व्हिच ओनली पॉसिबल इफ आई ट्राई अ लॉट। जैसे ये वाला क्वेश्चन ही एमसीक्यू बनाकर दे देगा। और 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा। अब उनमें से एक ऑप्शन ऐसा दिखेगा, मैंने डायरेक्ट आंसर वाला ऑप्शन उठाया, लेकिन अब अपने को हर क्वेश्चन रट तो सकते नहीं है, तो मुझे सॉल्व तो करके देखना होगा। नाउ ये कोई आइडेंटिटी है, क्या हुआ, हेलो, A² + B²। A² + B² 2AB नहीं बोलेगा मालिक। अरे क्या हुआ, शांत हो गए क्या सब, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. अबे अटेंडेंस नहीं लगा रहे आत्मा, ये क्या होता है? साइन इंटू कोसेक क्या होता है, हेलो? 1. 1 2 का कॉस इंटू सेक क्या होता है? 1। Sir 2 आएगा। 2। मजाक है यार। कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, हो गया 7 नंबर आ गया, दिख रहा है ना, 2 + 2 + this and this, this is the answer। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन था, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट, थ्योरी पेपर में रेगुलर एमसीक्यूज में बनाकर दे सकता है। So there is one question where it has been given in the question that 2x is sec theta and 2/x is tan theta, and you have to find this.
So from here, since we are using trigonometry concept, from here I can say x is sec theta by 2. X is sec theta by 2. So definitely x square is this. यहाँ से x की वैल्यू निकली 2 by 10 theta. So you can see 1 upon x square, that is 4 upon 10 square theta. Through maths ये ऊपर चला जाएगा और नीचे 4, LCM 4, sec square minus 10 square theta 1. So answer is 1 by 4. So the first thing, is distance formula. That is x2 minus x1 का whole square plus, इस फॉर्मूला में आधा चैप्टर खत्म हो जाता है if I am able to understand and to input the formula in the right way. This is called distance formula. And since again I am saying we are appearing for MCQs, तो proving वाला चीज तो भूलेगा ही नहीं वो क्या क्या पूछ सकता है. तो एक ये क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है. Suppose there is any point P lying on x axis. X axis में बोलते ही x कुछ होगा लेकिन y will be, और ये इक्विडिस्टेंट बोला और ये लाइन पे नहीं बोला, इसलिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगाओगे. इक्विडिस्टेंट है ये. सपोज फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए सपोज ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है. ग्रेट. नाउ we know that if I apply distance formula for this, I can write x minus 3 का whole square plus 0 minus 1 का whole square. वैसे तो 0 लिखकर टाइम वेस्ट करना है, लेकिन फिर भी that is x square plus 9 minus 6x plus 1, x square plus 4 minus 4x plus 16. एंड आई होप यहां से आप सॉल्व करके x निकालना. और ऑप्शन में आपको चारों ऑप्शन में y 0 ही देगा. तो खेल x का रहेगा, फॉर्मूला एक ही रहा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला. सो अगेन दिस चैप्टर रिक्वायर्स योर प्रेजेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. सिर्फ एक फॉर्मूला पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं. दूसरा फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला.